अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक आप सबको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। और जी आज है जी पहला रोज़ा और हमारी पहली सहरी। और यहाँ पे जी मैंने बना लिए थे जी पराठे और लस्सी थी नुमान लोगों के लिए। और नुमान और ईमान का पहला रोज़ा था। और नुमान बहुत ज़बरदस्ती बैठा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि नुमान सो चुका था और उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोनों ईमान और नुमान दोनों उठने का नाम नहीं ले रहे थे। और बस मैंने इनको जगाया और उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे सैरी कर चुके थे, नमाज मैं पढ़ चुकी थी और नुमान बैठा बिल्कुल नींद में, लेकिन उसने नमाज पढ़ी। मैं यहाँ पे बैठ के उसको देखती रही। और इसके अलावा जी मैं आपको दिखाती चलूँ कि मैंने अपने लिए डिटॉक्स एक वाटर बनाया हुआ है, मेरे वर्कआउट का हिस्सा है। और यहाँ पे जी मैंने इसमें डाला हुआ है पुदीना, लेमन और अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा। और ये चारों चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हुई थी। और ये मैं इस्तेमाल करती हूँ इफ्तारी के बाद, सहरी तक जितना मैं पी सकती हूँ। और इसके अलावा मैं पुदीने की चटनी बना रही थी, इसमें मैंने शामिल किया था अजवाइन, ज़ीरा, अनारदाना और पुदीना। और सब्ज़ मिर्चें हैं 4-5 अदद, और लहसुन है 3 से 4 अदद के उसके जवे, और अदरक का छोटा सा टुकड़ा। तो आपने देखी है यहाँ पे भिंडी है, और भिंडी मैं बनाने जा रही थी। मैंने इसको फ्राई तो कर लिया था, बाकी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट है वो मैं तैयार कर रही थी। और मैंने सोचा चले साथ साथ आपको मैं इसका भी व्यू दे देती हूँ। और बस मैं मेरा जो व्लॉग है वो काफ़ी लेट हो चुका था। काफ़ी वीडियोस थी जो मैंने डालनी थी, अपलोड करनी थी, लेकिन बस मैं नहीं कर सकी। और रमज़ान आ गया, और रमज़ान की जो एक्टिविटीज़ हैं हम लोगों की, वो मैंने सोचा आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी पुदीने की चटनी हो गई थी तैयार, और इसको मैंने एक बर्तन में निकाल दिया था। इसमें शामिल हम लोग कर सकते हैं थोड़ा सा दही, जब भी हम लोग खाना चाहें। और अगर ऐसे भी हम लोग इसको खाना चाहें तो हम बहुत इजीली आराम से खा सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इस बार इसको ऐसे तैयार किया है, इसको मैंने लंगड़ी डंडे में ही कूटा है, ताकि मैं इसको जो सा है वो वैसे भी खा सकूँ। वो ज़्यादा टेस्टी लगती है इस तरीके से। मैं वैसे तो इसको ब्लेंड करती थी और फ्रीज़ करके रख देती थी चटनी को, और बस फ्रीज़र से निकाला और बस खा लिया। तो यहाँ पे जी सुफियान और सुबान देख सकते हैं, पीछे स्पाइडरमैन और बैटमैन बने हुए हैं। और मैं इन पे पूरी नज़र रखी होती हूँ, क्योंकि आगे एक दफ़ा सुफियान साहब जो उनसे हैं वो स्पाइडरमैन बन के अलमारी में लटक चुके हैं। और मैं बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। मैंने कहा देखो ज़रा बच्चे कुछ का कुछ करते रहते हैं, पूरा का पूरा स्पाइडरमैन बनने के चक्करों में ये लगा हुआ था। खैर इसलिए अब ये जब भी यहाँ पे आते हैं, तो वैसे तो मैं ख़ुद भी इनको समझाया, और अब सुफियान ऐसा उल्टा काम नहीं करता। और नीचे बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो सुफियान की हरकतें देखें। और जी ये आप देख सकते हैं कि सुफियान जो सा है वो स्पाइडरमैन पूरा का पूरा बना हुआ है। तो खैर, और इसके अलावा जी बस यहाँ पे बच्चों के कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे थे, बच्चों के लास्ट पेपर रह गए थे। सुफियान और सुबहान के पेपर्स हो चुके हैं ख़त्म। और यहाँ पे मेरे पास बैठ के वो अपना मैथ की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा अब नुमान और ईमान के पेपर्स रह गए हैं 2-2। और बस उनके भी पेपर्स का फिर एंड हो जाएगा, तो फिर हम लोग इजी हो जाएंगे, रमज़ान हमारा मज़ीद अच्छा गुजरेगा। और यहाँ पे जी सुफियान और सुबहान बैठ के काम कर रहे थे, और मैंने सोचा कि ये काम उसके बाद जो सा है मैं मज़ीद अपना काम कर लूँगी। यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और घड़ी की आवाज़ टिक 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 इतनी आ रही है, इतनी खामोशी है। बच्चे सो रहे हैं और मुझे ये वॉइस ओवर करनी है। तो उसके अलावा बहुत शोर होता है, बहुत, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ईज़ी नहीं होती, मैं अपनी वॉइस ओवर ही नहीं कर पाती, इतना शोर हो रहा होता है घर में। जी
ये सारा हो गया पूरा। और बस यहाँ पे जी मैं कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही थी और मैंने प्याज अदरक लहसुन ले लिया था और इन तमाम चीज़ों को मैंने ब्राउन कर लिया था और बस मैंने इनको शामिल किया था ब्लेंडर में टमाटर के साथ और मैंने इनका पेस्ट बना लिया था। तो खैर कोफ्ते जौन से हैं वो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ होती है वो हम लोग फ्रीज़ करके रख लेते हैं और जब हमारा दिल करता है वो हम लोग निकालते हैं और बस बना लेते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ये चीज़ बहुत इजीली होती है कि हम लोग आसानी से अपने जो काम है वो कर सकते हैं, दूसरे भी। तो खैर यहाँ पे जी कोफ्ते जो थे वो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में डाल दिए थे और बस कोफ्ते जो से हैं वो फ्राई हो चुके हैं। और इसके अलावा पेस्ट भी तैयार है, इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो मैंने डाल लिए हैं और जी कोफ्ते हम लोग तैयार करें हैं यहाँ पे। और बस इसके अलावा जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर मिलूँगी आपसे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और हमारी दुआओं में तो आप हमेशा से ही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।